राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे? बहुत अच्छे? नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छे। आई नो आप बहुत अच्छे। आज हम लोग बात करते हैं ना किसी चीज़ पे, कोई चीज़ हमें अगर कहीं पे हमें कोई मैसेज मिलते हैं या हम लोग देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। क्या हमें वो गेन नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे घर शादियाँ होती हैं, हमारे घर बच्चा पैदा होता है, हमारे घर बच्चे के मुंडन होते हैं, हमारे घर बच्चों के बर्थडेज होते हैं। हम कितना दिखावा करते हैं, बहुत ना। शादी में हमारे यहाँ पे क्या चलता है? शगुन चलते हैं। और शगुन भी कैसा होता है? जो जैसा आपका रिश्ता है उसी हिसाब का शगुन होता है। कभी 501, 1100, 2100, 3100, 5100, 11,000, 21,000 ऐसे शगुन दिया जाता है शादी, है ना। और ऐसे ही हम लोग बर्थडे पे देते हैं, ऐसे ही हम लोग बच्चा पैदा होता है तब देते हैं। और जैसे हम एक शादी करते हैं, मान लो शादी पे हम 20 लाख रुपया खर्च करते हैं, तो अगर हमारे पास 3-4 लाख रुपए शगुन आ जाए तो वो हमें क्या साथ देता है? क्योंकि शादी के लिए तो हम अपने आप से वेल प्रिपरेड थे कि हमें अच्छे से पता था कि हमारे घर शादी होगी, हमारी बेटी की शादी होगी तो हम 20 लाख रुपया लगाएंगे, हमारे बेटे की शादी होगी तो हम 20 लाख रुपया लगाएंगे। इसके लिए हम तैयार थे, हमें पता था इतना खर्चा होना है। शगुन का हमने कभी नहीं सोचा होता कि इतना आएगा। हाँ, मन में एक विचार जरूर आता है कि जब हमारे घर में शादी होती है तो हमें पता होता है शगुन आएगा। हम लोग कह भी देते हैं, कभी कभी मजाक में या वैसे बात करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि इट्स आवर फिक्स डिपॉजिट, जो हम एक दूसरे को देते हैं। आई एग्री विथ यू कि ये हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है, पर वो फिक्स डिपॉजिट कितना होता है? 3-4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग भी जितना दे रखा होता है उतना आता है, या उससे 10-20-30 हज़ार ज़्यादा आ जाता है। पर इसके लिए हम प्लान्ड होते हैं। बच्चा होता है, हमको पता होता है कि 1 लाख रुपया सिजेरियन, 1.25 लाख रुपया सिजेरियन पे खर्च होना है, 2-3 लाख रुपया इसके नामकरण पे खर्च होना है, फिर मुंडन पे 2-3 लाख रुपये खर्च होना है। वी आर प्रिपेयर्ड। बट लेकिन हम लोग किसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है? हमारा दिमाग बिल्कुल तैयार नहीं होता। क्या होता है? गहराई से सोचो, वो क्या होता है? रिश्तेदार क्या हमारे सुख के साथी हैं? जितने रिश्ते हैं, क्या वो सिर्फ हमारी खुशियों में, जब हम डांस कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, तभी हमारे साथ हैं? हम बच्चे के पैदा होने की बधाइयाँ गा रहे हैं तभी हमारे साथ है? हम मुंडन के ढोल बजा रहे हैं तभी हमारे साथ है? साथ हैं, अच्छी बात है, वो लोग हमारे साथ हैं। ये वही रिश्तेदार है जो हमारे साथ हर खुशी में शरीक हुए। अब हमें तो पता ही नहीं था कि टाइम बदलेगा। आदमी घर से निकलता है, बिल्कुल ठीक ठाक निकलता है, रास्ते में मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बड़ा हो जाता है। उसके लिए भी हम थोड़े से प्रिपेयर्ड होते हैं आजकल, क्योंकि हमें पता होता है कि हम बीमारी शिमारी सब चीज़ें आएंगी, हम कुछ इंश्योरेंस करा के रखें। पर उस इंश्योरेंस में कई बार इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि हम कवर नहीं कर पाते। तो वो जो हमारे साथ शादी में नाचे थे, जो हमारे साथ बच्चे के पैदा होने पर जिन्होंने हमारे साथ बधाइयाँ गाई थी, जिन्होंने उसके मुंडन में ढोल बजाए थे, वो लोग कहाँ चले जाते हैं? वो लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या उनको तब नहीं याद आता
कि इनको अभी भी पैसे की ज़रूरत होगी। अगर आप सुख में खड़े होते हो तो दुख में भी साथ खड़े हो ना। आप उनको कुछ दो। रिश्तेदारी में अगर आप हेल्प करोगे तो वो भी तुम्हारे को कल वापस जाएगी, हेल्प मिलेगी। फ्रेंड सर्कल की भी हेल्प वापस मिलती है। आप हेल्प करो ना एक दूसरे को। जैसे आप किसी शादी में सब लोग इकट्ठे होके पहुंच जाते हो, क्या ऐसे ही अगर 20 लोग हैं, 20 आपके अच्छे जानने वाले हैं और आपके ऊपर कोई मुसीबत है, वो आपके लिए 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके आपको 1 लाख रुपया दे देते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। 5 हज़ार निकालना बहुत आसान होता है, 1 लाख नहीं निकाल सकते। आपका वही दोस्त जो आपके ऊपर लाखों उड़ाता था, लाखों चीज़ें देता था, आपको लाखों रुपए का सामान देता था, हज़ारों की पार्टी करता था, आपके साथ बहुत कुछ करता था, और उसके बाद उसका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, आप लोग उससे दूर क्यों भाग जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे कुछ मांग लेगा? आप उससे बात नहीं करते कि वो आपसे कुछ मांगेगा? नहीं, खड़े हो ना उसके साथ। उसके ऊपर लाखों का कर्जा है, 5-5 हज़ार मिला के थोड़ा सा दे दोगे तो क्या उसका कर्जा उतर नहीं जाएगा? उतर जाएगा। जो तुम उतार दोगे वो शायद जीवन में कभी नहीं भूलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सुख के साथी हैं तो फिर हम दुख में क्यों नहीं साथी हैं? हम किसी के घर जाके शलगमों से मिट्टी क्यों झाड़ते रहते हैं? वहां जाके अरे तेरे को बड़ी चोट लग गई, तेरे को ये हो गया, तेरे को वो हो गया, तेरे को ऐसा हो गया, तेरे को बड़ी चोट लग गई। पर उसकी चोट का इलाज तो कर दो कोई। मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगी, मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, उसकी उनकी बच्चों के फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ। उन सब लोगों ने इतना पैसा कलेक्ट करके उसको दिया कि जब आज वो बच्चा बोलने लगा है तो उसके लिए गुड न्यूज़ थी। उसने सबको वो गुड न्यूज़ दी कि आज वो बात कर रहा है, वो पहचान रहा है, वो मेरी बेटी को पहचानता है, मुझको पहचानता है। कितनी खुश हुई मैं, क्योंकि उसने उनकी हेल्प की थी। उस मुसीबत के टाइम पे उसकी हेल्प की थी। और एक ऐसे भी लोग मैं देख रही हूँ कि वो जी तोड़ के मेहनत करते हैं उसके लिए, लेकिन उसकी एवज में वो लोग उसको 1 रुपया भी नहीं देते। ये समाज हमारा जो है ना, डबल तार पे चल रहा है। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे के साथ जाना है। बात शुरू हुई थी शादी ब्याह से। अगर हम शादी ब्याह में शगुन दे सकते हैं तो हम उसके दुख के टाइम पे उसे क्यों नहीं थोड़ा सा पैसा दे सकते। मैंने अपनी लाइफ में एक नियम बनाया है, अपनी लाइफ में एक नियम बनाया है। ये मैंने सोच रखा है कि अगर मेरे किसी भाई बहन को मेरे से कोई ज़रूरत पड़ेगी और मेरे पास होगा तो मैं अवश्य उसको दूंगी। मैं ज़रूर दूंगी। मैं अपने बच्चों को भी यही बात सिखाऊंगी और मैं बच्चों के बच्चों को भी ये बात सिखाने की कोशिश करूंगी। तो आओ ना, हाथ से हाथ मिलाते हैं, सबको कुछ सिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ करते हैं। हम कर सकते हैं, हम करेंगे। हम समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। शगुन के लिफाफों की जगह पे हेल्प का लिफाफा भी तैयार रखो, बहुत काम की चीज़ है। कभी सोचना, देखना कि हेल्प का लिफाफा कितना आपको खुशी देगा। शगुन के लिफाफे पे जब तुम शगुन देने जाते हो ना, उन्हें कहते दिया हुआ था देने आ गया।
क्या हो गया, दे तो दिया, पहले हमने दिया वो दे गया, अगर नहीं है तो अगली बार इसके बेटे की शादी होगी हम भी दे आएंगे। लेकिन जिसने तुम्हारी हेल्प की है उसके आगे तुम कृतज्ञतावश झुक जाओगे। सो प्लीज